ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बताएंगे तीज के व्रत की महिमा। मित्रों, तीज के व्रत के दिन माता पार्वती को शिव जी मिले थे, इसीलिए इस दिन को विशेष महत्व बताया गया। माता पार्वती के कठोर तप के कारण शिव जी ने उन्हें मनोवांछित फल दिया था, इसीलिए हर सुहागन महिलाएं तीज का व्रत करती हैं। सुहागन महिलाओं का सुहाग अमर रहता, पति की आयु लंबी होती है, संतान का सुख भी प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं यदि करती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। उनकी कुंडली में कितना भी बड़ा ग्रह बाधा हो, अगर यह व्रत रहती हैं तो निश्चित ही उन्हें वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। आज हम सुनाएंगे तीज के व्रत की कथा। दोस्तों, तीज व्रत की कथा के अनुसार माता गौरा पार्वती के रूप में जन्म ली। हिमालय के घर में जन्म लिया उन्होंने। पार्वती जी बचपन से ही शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या किया। कथा के अनुसार एक दिन नारद जी हिमालय के घर पहुँचे। हिमालय राज से नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु माता पार्वती से अत्यंत प्रसन्न है, वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर के हिमालय राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जैसे लगा कि उन्हें कितनी बड़ी निधि मिल गई है। वो बहुत प्रसन्न हो गए कि इस जगत के पालनहार उनकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत ही विवाह के लिए हाँ कह दिया। इधर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, उनसे कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। तो विष्णु जी भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं। उसके पश्चात नारद जी माता पार्वती के पास गए। उन्होंने कहा कि हिमालय उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत ही दुखी हुई, क्योंकि वो बचपन से ही भगवान शिव से विवाह करना चाहती हैं। यह सुनते ही माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गई। हिमालय राज को इसकी खबर नहीं थी। माता पार्वती वहां पहुंचकर कठोर तपस्या करने लगी। कई तरह का उन्होंने निराजल रहा, व्रत करने लगी। एक बार रेत का शिवलिंग बना करके निराजल व्रत रह के माता पार्वती ने पूजन किया। वह तिथि तीज की थी, जिस दिन भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या देखकर प्रसन्न होकर अवतरित हुए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी मनोवांछित फल हो वह तुम्हें मैं देता हूँ। माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि हे शिव जी, मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। शिव जी ने उन्हें वरदान दे दिया। इसी समय हिमालय राज भी वहां पहुंचे। यह शिव जी को देख करके उन्होंने माता पार्वती का विवाह शिव जी से करने के लिए राजी हो गए। इसके पश्चात भोलेनाथ और माता पार्वती का धूमधाम से विवाह हुआ और माता रानी कैलाश पर्वत चली गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो तुमने कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह संभव हो पाया है। इस व्रत को निरंतर करने वाली महिलाओं को मैं सदा मनोवांछित फल देता रहूंगा। इसी से दोस्तों तीज व्रत की परंपरा चली आई कि जो महिलाएं श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की शरण में जाती हैं, पूजन अर्चन करती हैं, उनके पति की आयु निश्चित ही लंबी होती है और उन्हें वैवाहिक जीवन का सुख भी मिलता है। परम सुख नहीं, परम सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए मित्रों, दोस्तों, हमें तीज का व्रत अवश्य रहना चाहिए। हम सुहागन महिलाएं यदि तीज का